हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिश्रुति हियर एंड यस, काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे एंड बिकॉज ऑफ हाउस शिफ्टिंग बहुत गैप हो गई. बट फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स. ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हाउ यू विल बी फ्लुएंट इन योर इंग्लिश स्पीकिंग. ओके, so in today's session first we will see what is a sentence. Clear? What is sentence, how you have to form it, what is the structure of it, what is the structure of a sentence and what are the basic parts of a sentence. ओके, क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, वो आपका नेटिव लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज सीखो तो उसका जो बेसिक चीज़ होती है, जो मेन रूट होता है कि आप सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करोगे, राइट? क्योंकि जब तक आपके दिमाग में सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं पाओगे, राइट? तो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज ए सेंटेंस एंड हाउ यू हैव टू फॉर्म इट. ओके, सो इफ गोइंग टू सेंटेंस, जो मेन रूट होता है दैट इज योर अल्फाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ये जो होता है दैट इज योर मेन रूट. किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप करो, जो मेन रूट होता है, बेसिक चीज होती है दैट इज अल्फ़ाबेट्स, ठीक है. एंड इन इंग्लिश ऑल्सो वी हैव A to Z दैट इज योर 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट? अब क्या होगा, ये 26 अल्फ़ाबेट्स से मैं 3 लेटर्स को ले रही हूँ दैट इज योर OBY. मैंने 3 लेटर्स को ली, ठीक है. अब इसको अगर मैं कंबाइन कर दूँ OBY, ठीक है, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? नो, इसको कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं. तो इसे हम कुछ वर्ड नहीं बोलेंगे, बट इसे अगर मैं एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दूं, जैसे कि BOY, ठीक है, अब इसका कुछ मीनिंग निकलता है, BOY बॉय, ठीक है, इससे कुछ सेंस बनता है, तो इसे हम कहेंगे एक वर्ड, राइट? तो व्हाट इज ए वर्ड? द, मैं लिख ले रही हूं, ठीक है, the proper, देखो, the proper arrangement of letters ठीक है. अब what is a word? The proper arrangement of letters which shows some meaning is known as your word. अब मैं और एक वर्ड लेटर्स ले रही हूँ, जैसे कि ODG, ठीक है, इसको मैं कंबाइन कर दी हूँ ODG. इज दिस मेकिंग एनी सेंस? इसे हम एक वर्ड बोलेंगे? नहीं. बट इसे अगर मैं एक प्रॉपर वे में अरेंज करूँ, जैसे कि DOG, अब इसको कुछ सेंस बनता है, कुछ मीनिंग बनता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एक वर्ड. द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ letters which shows some meaning or which gives some sense is known as your word, ठीक है. तो सेंटेंस सीखने से पहले जो मेन चीज होता है दैट इज योर अल्फाबेट्स, ठीक है, एंड फिर कुछ अल्फाबेट्स से बनते हैं हमारे वर्ड, ठीक है. देन देखो, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, तो जहां पर भी इफ यू आर गेटिंग एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है या फिर डाउट हो रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है. बट डू अंडरस्टैंड. ओके, देन वर्ड, फिर मैं कुछ वर्ड्स को कंबाइन कर रही हूँ, जैसे कि ही, गुड, बॉय, ए, एज. यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स को कंबाइन कर लिया, ठीक है, बट इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नो. बट इसको भी मैं एक प्रॉपर वे में अरेंज करूंगी, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, इसको भी मैंने एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया. अब इसका कुछ मीनिंग निकलता है, तो इसे हम कहेंगे एक सेंटेंस. क्लियर? व्हाट इज ए सेंटेंस? The proper
What is a sentence? The proper arrangement of words which gives some meaning is known as your sentence, or the group of words which conveys some meaning. यहाँ पर group of words है जो कि एक meaning represent करते हैं, उसको बोलेंगे एक sentence. Clear? तो पहले आते हैं alphabets, then your word, then comes your sentence. ठीक है, अब समझ में आ गया कि वो सेंटेंस क्या है, उसको फॉर्मेशन कैसे करोगे. ठीक है, ऑफ वर्ड्स व्हिच कन्वे सम मीनिंग इज नोन एज योर सेंटेंस. ठीक है, अब और एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि ही यूरोपियन इज ए. इज दिस ए सेंटेंस? नो. क्यों? क्योंकि इसका कुछ प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है. बट इसको अगर मैं एक अरेंज में लिखे, जैसे कि ही इज ए यूरोपियन. ठीक है, ही इज ए यूरोपियन, इसका कुछ सेंस निकल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एक सेंटेंस. क्लियर? ठीक है, तो पहले आया हमारा अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंस. क्लियर? अब आई एम राइटिंग सम सेंटेंस. ठीक है, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, dog is a faithful animal. And here I have written some of the sentence. अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये सब को एक एक सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर वे में लिखा गया है और इसका कुछ मीनिंग निकलता है. राइट? अब देखो, ही इज ए गुड बॉय. ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है? ही इज ए गुड बॉय. ओके. डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है? डॉग के बारे में बोला गया है, तो डॉग. हैरी इज माई बेस्ट फ्रेंड. हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? हैरी. ही इज अ यूरोपियन. हु? ही. ओके, तो सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जा रहा होगा या जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा होगा, ओके, एंड जो मेन रोल प्ले करता होगा सेंटेंस में, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट. ठीक है, दैट इज नोन एज योर सब्जेक्ट्स. ओके, एंड बाकी जो भी बचा, जो भी रेस्ट पार्ट है, ओके, दिस इज बाकी जो भी रेस्ट बचा, दैट इज नोन एज योर प्रेडिकेट पार्ट. ठीक है, तो इन एवरी सेंटेंस, ओके, सारे सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. ठीक है, जो मेन रोल प्ले करता होगा, जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा होगा या जिसके बारे में बोला जा रहा होगा, दैट विल बी नोन एज योर सब्जेक्ट. ओके, एंड जो भी रेस्ट बचा, ठीक है, दैट इज नोन एज योर प्रेडिकेट पार्ट. ठीक है, अब यहाँ पर ये ईच क्या है, एक क्या है, गोट क्या है, बॉय क्या है, ठीक है, फेथफुल क्या है, ये सब और भी डीप को जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. आपको बस इतना ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट जो मेन रोल प्ले करता होगा, दैट इज सब्जेक्ट, एंड रेस्ट जो भी बचा, दैट इज योर प्रेडिकेट. राइट? ठीक है, अब ये सेंटेंसेस में उसका जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कि उसका जो फर्स्ट लेटर है, इट ऑलवेज बी इन योर कैपिटल लेटर. उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, एंड इट विल बी एंड विद इन ए पंक्चुएशन मार्क. वो आपका फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेशन हो सकता है. ठीक है, स्टैटिक में एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड एंड में एक पंक्चुएशन मार्क्स में, एंड विद इन ईच वर्ड, हर एक वर्ड के बीच में एक स्पेस रहेगा. राइट? दिस इज नोन एज योर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, हाउ यू हैव टू फॉर्म इट. ओके, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि आप जब भी स्टार्ट करोगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड पंक्चुएशन मार्क में एंड होगा, एंड हर वर्ड के बीच में एक स्पेस रहेगा. राइट? एंड व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स की उसका एक सब्जेक्ट होता है एंड एक प्रेडिकेट पार्ट होता है. ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है जो वो हम बाद में देखेंगे. ओके, इन द नेक्स्ट सेशन. तो आपका एक ट्रिक बताती हूँ, एक बेसिक से चीज़ बताती हूँ कि आप कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे. ठीक है, क्या होता है, पहले आप whatever you will be speaking, आपका ग्रामर क्या है, it is right or wrong, that's not a big deal. Okay, so now I'm giving you a short trick that is known as your cow method. Okay, and what is this cow method? That
it will help you to format more and more sentence, because क्या होता है कि when first you started speaking, it doesn't matter कि what is the rules or what will be the grammar or anything, but the thing is that you started speaking in English, right? So this method, cow method, it will help you to start speaking and make easy. Okay, how? जैसे कि मैं cow से start करती हूँ, that cow is a domestic animal. Okay, I saw a cow yesterday. Cow gives milk. I drink milk every day. Milk is good for health. Health is wealth. Okay, so in this way that I started speaking in cow and ended in wealth. मैं start की cow से but end हुआ मेरा wealth से. Doesn't matter कि whether it's in a sequence or isn't making any sense. Doesn't matter कि वो any sense बना रहा है या नहीं. But the thing is that you are speaking in English and you are making sentences, right? आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने काव को लिया है. आप जो कॉमन नेम है इंग्लिश में, एज यू नो दैट इज़ राम, तो आप राम से भी स्टार्ट कर सकते हो. दैट राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ माई क्लासमेट, ही लाइक्स मैथमेटिक्स, आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज़ ए टॉप सब्जेक्ट, आई लाइक इंग्लिश, ओके, आई लव इंग्लिश. तो ऐसे राम से स्टार्ट हुआ एंड इट एंड्स विथ माई फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश. तो इट डजंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हो एंड वेदर इट्स मेकिंग एनी सेंस और नॉट, बट द थिंग इज दैट कि you are making sentences in English, right? So use this method, cow method. आप cow से बोलना start करो and don't stop. आप बोलते ही जाओ and keep telling and see where the sentences is stopping, right? So all clear? Use this method and this is your assignment, that you write a paragraph using this cow method and put it in the comment box. I will reply that, I will see that. Okay, एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम ये भी देखेंगे कि ये ईच क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है, क्योंकि थोड़ा डीप को जाना पड़ेगा एंड इन वन सेशन वी कांट कवर इट. सो इन द नेक्स्ट सेशन हम ये देखेंगे. एंड क्या होता है कि व्हेन एवर वी स्टार्टेड स्पीकिंग, फर्स्ट जो होता है कि हमारा जो नेटिव लैंग्वेज होता है उसी में ही सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं हमारे दिमाग में, राइट? तो आई विल मेक यू लर्न कि हाउ वी हैव टू ट्रांसलेट from our native language to any other language, English, right? नेटिव लैंग्वेज से आप इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करोगे, कैसे फॉर्मेशन करोगे, ठीक है? ये ईच क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है, फेथफुल क्या है, ये सब विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो जो भी डाउट होगा, इफ़ एनी doubt or confusion left, then do ask me in the comment box below. And yes, if it seems you informative, then of course do a like, share and subscribe, and yes, stay tuned up to the next video, and thank you so much for watching.